हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री विजार्ड BAU। फ्रेंड्स, कोरोना आउटब्रेक यानी कि आप इसको जॉब क्राइसिस के नाम से भी जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इस लॉकडाउन में जॉब की इतनी सारी क्राइसिस है और उस सभी के बीच में IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आया कि नोटिफिकेशन आई है रीजनल रूरल बैंक के रिक्रूटमेंट को लेके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज के इस शानदार जॉब के बारे में और जो IBPS ने निकाली नोटिफिकेशन उसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करें वीडियो को, ताकि जो नए हैं वो भी इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। जी हाँ फ्रेंड्स, IBPS की तरफ से एक वैकेंसी आई है रीजनल रूरल बैंक की ओर से, और आप इस वेबसाइट पे जाके www.ibps.in पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है फॉर्म फिलिंग की वो स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा स्टार्ट हो चुकी है 1/7/2020 यानी कि 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2020 है। तो फ्रेंड्स, लेट ना करिए, अब फॉर्म की डेट आ चुकी है तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ वैकेंसी के बारे में। और सबसे पहले इसमें जो पोस्ट आई है वो दो पोस्ट मतलब दो ग्रुप की पोस्ट है, यानी कि ग्रुप ए के अंदर आती है ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3। और ग्रुप बी में आती है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी कि कलर का पोस्ट। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं विस्तार में। तो जो डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग RRBs है, डिफरेंट स्टेट के जितने भी RRB हैं वहाँ के RRB को पार्टिसिपेट किया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, ये सब डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं रीजनल रूरल बैंक जहाँ पर्टिकुलर स्टेट्स के। सबसे पहले मैं आपको एज ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो ऑफिसर स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर का जो एज रखा गया है, तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज है बिलो 40 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम 40 ईयर्स के एज के एप्लीकेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर एज है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 यानी कि मैनेजर पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स है। और इसी के साथ जो एज का जो मेजर करने का जो डेट है वो 1/7/2020 यानी कि 1 जुलाई 2020 के रिलेटिव एज को मापा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका एज डिफाइन होगा कि कितने ईयर्स के हैं। स्केल 1 के अगर असिस्टेंट मैनेजर की बात की जाए तो 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कलर के लिए अगर बात किया जाए तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। और इसी के साथ जो गवर्नमेंट की रूल है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेंगी इस वैकेंसी में। एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स और PH के लिए 10 ईयर्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21/7/2020 यानी कि 21 जुलाई तक आपको भर देने हैं। उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कलर के पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक। और उसी के साथ जो डिजायरेबल है वो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट से आप बैचलर्स हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कलर के पोस्ट के लिए। और उसी के साथ प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसको कंप्यूटर का नॉलेज होगा, रूरल लैंग्वेज जो वहाँ का है लोकल लैंग्वेज वहाँ का आपको आइडिया होना चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के बाद पोस्ट की, तो वहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से आप हो तो आप ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे
दिया गया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, वेटनरी साइंस, मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। यानी कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से ग्रेजुएट हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ऑफिसर स्केल 1 के लिए। और उसी के साथ प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, यानी कि जो स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। डिजायरेबल वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वैकेंसी इस पोस्ट के लिए स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। वहीं अगर बात किया जाए स्केल 2 यानी कि जनरल मैनेजर के लिए, तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% मिनिमम मार्क्स है। और प्रेफरेंस यहाँ पे बात किया जाए तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू, फिर वही बात है कि बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कि फिजिकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलने वाली है स्केल 2 में। तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है एग्री ग्रेजुएट्स के लिए। यहाँ पे आप अपना लक या फिर अपना करियर को बना सकते हैं और अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं। और ये इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया स्केल 2 के लिए, 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि 2 साल का कोई एक्सपीरियंस भी मांगा है स्केल 2 के लिए। वहीं अगर स्केल 3 की बात की, स्केल स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 की बात किया जाए तो इसमें भी बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 50% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। और सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCT, OCP एट्सेट्रा। और इसके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और 1 साल की एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। उसी के साथ अगर बात किया जाए स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर की बात, तो वहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% मिनिमम मार्क्स। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, फिर से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, एनिमल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। और इसी के साथ स्केल 3 का जो बात है वहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। जी हाँ, 5 साल का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस हो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्केल 3 के लिए। वहीं अगर बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है IBPS के द्वारा वो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए, SC/ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़, और दूसरे कैंडिडेट यानी कि OBC जनरल के लिए 850 रखी गई है। और वहीं अगर बात की जाए ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कलर के पोस्ट के लिए, तो SC/ST, PH और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 और जनरल OBC के लिए 850 रुपीज़ रखी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि IBPS RRB के लिए जो एग्ज़ाम लेने वाली वो उसका पैटर्न क्या होने वाला है, उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी कि कलर के पोस्ट के लिए। तो उसका जो प्री एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी, उसमें जो पहला 2 चीज़ से क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 40-40 करके टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 80। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम वो रहेगा 45 मिनट्स का, यानी कि इसमें आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों होने चाहिए। अगर स्पीड कम रहेगा तो आप 45 मिनट में 80 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन लेवल्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है 45 मिनट्स के लिए, तो आप उसको मेंटेन कीजिए, अपना एक्सरसाइज बढ़ाइए, अपना प्रैक्टिस बढ़ाइए और 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। बात किया जाए स्केल 1 के लिए तो इसमें भी रीजनिंग और क्वांट्स का क्वेश्चन रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम है 40 + 40 टोटल 80 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स इज 80 एंड सेम सिचुएशन, ड्यूरेशन इज 45 मिनट्स ओनली, यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड इन 45 मिनट्स, टोटल 80 क्वेश्चंस यू हैव टू डन, सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। अगर बात किया जाए ऑफिस असिस्टेंट का जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए, तो मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहे, यानी कि रीजनिंग,
कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, और आपका जो लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में किसी एक में से होगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 करके, यानी टोटल 200 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स भी 200। और जो टाइम दिया गया है वो 2 आवर्स है। टोटल 200 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर का टाइम दिया गया है मेंस एग्जाम में। और स्केल 1 के लिए अगर बात किया जाए तो इसमें भी 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या फिर हिंदी जो आपका लैंग्वेज रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 एंड मैक्सिमम मार्क्स भी 200 है, और टाइम ड्यूरेशन भी 2 आवर ही है। वहीं अगर बात की जाए स्केल 2 के लिए, तो स्केल 2 में भी टोटल 5 सब्जेक्ट्स ही रहेंगे, और इसमें सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आप रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या फिर हिंदी, क्वेंट्स और डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, और जो टाइम दिया गया है वो 2 आवर्स का ही है, टोटल मार्क्स 200। स्पेशलिस्ट कैडर की अगर बात की जाए और स्केल 2 के अंदर, तो वहाँ पर भी 5 सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या फिर हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, क्वेंट्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे 240 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200। और जो टाइम दिया गया है वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी 2.5 घंटे का टाइम दिया गया है, और इसमें आपको 240 क्वेश्चंस करने हैं। स्केल 3 की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे, और मार्क्स भी 200 है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 आवर्स का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2020 से, और ये इसका लास्ट डेट है 21 जुलाई 2020। पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन या फिर इंटीमेशन चार्जेज ये आपके एक साथ वही 1 जुलाई 2020 से लेकर 21 जुलाई 2020 तक चलेंगी। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग माइनॉरिटी और SC/ST कैंडिडेट के लिए स्पेशल है। इसमें आप उसको वहाँ से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 12 अगस्त 2020 से। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है वो 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक होंगी। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आपका अगस्त 2020 में आ जाएंगी, और इसका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होने का भी संभावना जो है वो सितंबर या फिर अक्टूबर 2020 में होंगी। इसमें कोई स्पेसिफिक डेट दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप आराम से तैयारी कीजिए। मे भी कोरोना के चलते या फिर लॉकडाउन ना खुलने के चलते एग्ज़ाम को आगे पीछे भी कर दिया जा सकता है। सो प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। और रिजल्ट इसका जो है प्री का वो अक्टूबर 2020 में आएगा। और ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम जो है उसका जो एडमिट कार्ड है यानी कि कॉल लेटर वो आपका अक्टूबर या नवंबर में आएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस जो है वो भी आपका अक्टूबर या नवंबर में कंडक्ट की जाएगी। उसका रिजल्ट आपका नवंबर तक आ सकती है, और इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वो आपको नवंबर एंड तक में भी आपके हाथ में रहेगी, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं गया है दोस्तों, नहीं दिया गया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी, तो आप अभी से ही प्रिपरेशन में अच्छे से करें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। RRB में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना, और अपना स्टेट में ही आपको ज़्यादा चांस है जॉब मिलने का। ज़्यादा चांस नहीं, मैक्सिमम 99.9% आप जो स्टेट के लिए अप्लाई कीजिएगा उसी में आपको मिलेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में बाद में करेक्शन का फैसिलिटी नहीं है, इसलिए बहुत जगह इसमें लिखा हुआ है कि आप जो भी अप्लाई करें, अप्लाई करने से पहले आप अच्छे से उसको देख लें। जितने भी स्टेप्स आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तब उसको ध्यान से भरिए, क्योंकि बाद में इसको चेंज या फिर एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो फॉर्म भरने के पहले एक बार आप अच्छे से पढ़ लें नोटिफिकेशन को, और उसके अकॉर्डिंग ही जितने भी जिस डॉक्यूमेंट को जिस फॉर्मेट में मांगा या उसी फॉर्मेट में डालें। और डिफरेंट क्वालिफिकेशन के बारे में भी जब आप डालें तो उसको अच्छे से अटेंटिवली इसको फॉर्म को फिल करें। थैंक यू सो मच गाइज एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो। थैंक यू।